विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट राजेश कुमार जी की कला का प्रदर्शन हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन का भव्य उद्घाटन लोकसभा सांसद और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। ये 3 दिवसीय कला महोत्सव 27 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें दिल्ली और देश विदेश क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों की उत्कृष्ट रचनाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। ये एक उत्कृष्ट मंच है जो उभरते हुए कलाकारों को अपनी कला और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मौका देता है। ऐसे आयोजकों से कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। जब कलाकारों को सही मंच और सराहना मिलती है तो वो पूरे समर्पण और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। यही तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा सबका साथ और सबका विकास है। आइए देखते हैं इस एग्जीबिशन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत दिल्ली संवाददाता अर्चना सिंह के द्वारा। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जितना भी जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल कैसा की जाए, कैसा वेस्ट को कैसा बेस्ट बनाया जाए। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि इतना अच्छा काम करके और इस देश का, हमारे देश विदेश में से लोग नाम रोशन करेंगे, उनको मेरे तरफ से शुभकामना है। जो मोदी जी की सोच को वो लोग कहाँ डेवलप कर रहे हैं, देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं, इस शुभकामनाओं के साथ क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनकी सोच को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। जो इस तरीके से उन्होंने, जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया सबका साथ सबका विकास, वैसे उन्होंने बेस्ट को बेस्ट बनाया। इसके लिए शुभकामना उनको बहुत मेरी तरफ से। दूसरी चीज़ों से, तूलिका से अलग अलग ढंग से पिक्चराइज कर रहा है अपने विचारों को, लेकिन राजेश जी ने भगवान गणेश को जिस तरह से अलग अलग मटेरियल के साथ, अलग अलग विज़न के साथ, और एक बात मैं लगातार ये महसूस करता हूँ कि जिस प्रकार से एक कलाकार अलग अलग चीज़ें बनाता है तो उसका विज़न अलग हो जाता है। नदी बना दी, पहाड़ बना दिए, किसी भगवान का चित्र बना दिया, बच्चों का बना दिया, हर बार एक अलग इमेजिनेशन उसके लिए तैयार रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि शायद भारतवर्ष में अकेला उदाहरण है कि केवल एक विषय पर, ये तो हजारों विषय हैं। आप प्रकृति को लेकर बैठ जाइए तो आप बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते चले जाएंगे, लेकिन भगवान गणेश पर ही अलग अलग और इतने एंगल के साथ, इतने अलग अलग, कहीं कोई सा कौन है, कहीं भगवान गणेश प्रकृति के लिए समर्पित हैं, कहीं भगवान गणेश खुद प्रार्थना में लगे हुए हैं, कहीं भगवान गणेश के माध्यम से वो मोदी जी के स्वच्छता अभियान का प्रचार कर रहे हैं। तो एक ही विषय पर इतनी विविधतापूर्ण दृष्टि, इतने विविध आयामों के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश को प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ही नहीं वरन दुनिया के किसी भी देश में इसका दूसरा उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा असंभव। तो आपको लगता है कि अपनी आराध्य की भक्ति का ये भी एक तरीका है? इसमें आराध्य की भक्ति भी शामिल है, इसमें मन की आस्था भी शामिल है। और ये केवल मैंने जो राजेश जी का कार्य देखा है, ये केवल भक्ति का कार्य नहीं है, वो अपने चित्रों के माध्यम से भगवान सारी बेस चीजों से बनाई गई, तो अपने आप में सबसे अलग प्रतिभा है राजेश जी की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इन्होंने ये अद्भुत काम किया है, वेस्ट टू वेल्थ, इसको आर्ट में कन्वर्ट किया है। और जो देखने में और जो कलाकारी दिख रही है, जो इसमें एक पेंटिंग है, सजीव पेंटिंग है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती बनाई गई है। वेस्ट, क्योंकि आपके पास वेस्ट से जब बनाते हो तो आपका थोड़ा सा लिमिटेड होता है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो इन्होंने किया है कार्य अद्भुत है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको हम लोग मिलकर प्रमोट करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये और आगे बाहर देशों में भी जा सकते हैं। और इसको क्योंकि आर्ट का जो मार्केट है वो ग्लोबल है, आर्ट के जो कदरदान है पूरे विश्व भर में है। तो आपने जो काम किया करा है, और वो होता है ना, विनर डोंट डू थिंग डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग डिफरेंटली। मैं आपको, आप विनर हैं और आपने अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और गौरव गुप्ता जी जो है वो जितनी भी प्रतिभा होती है भारतवर्ष की, उसको न केवल भारतवर्ष तक सीमित रखते हैं बल्कि बाहर विदेशों में भी लेकर जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आप किस तरह से आगे और भी प्रमोट करेंगे बेस टू, जो ये जो मैसेज वर्ल्ड में कैसे जाएगा? देखिए, आपका जो भी काम होगा ना, कोई भी छुपा नहीं सकता, उसको बढ़ा नहीं सकता। आपकी प्रतिभा अपने आप, समय होता है राइट, तो आप करते रहिए काम,
वो जाहिर हो जाती है। हम लोगों के काम ग्लोबल और लोकल बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनमें हम लोग इनको मौका देंगे, हम साथ चलेंगे। अभी लंदन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा अवार्ड शो है, उसके अंदर हम मौका देंगे, साथ चलते हैं। और दिल्ली में हम एम्बेसी में, जैसे आपको पता ही है, हम सारे त्यौहार मनाते हैं। अभी आर्ट के पीछे भी हफ्ते शो हुए थे, उसमें भी हम लोग पार्टनर थे और हमारे मेंबर्स को हम प्रमोट करते हैं। अभी तीज का फंक्शन किया था, उसमें भी एक लेडी ने क्रोशिया का सामान बनाया और वो लोग दिया, तो उसको हमने स्टॉल प्रमोट करने के लिए दिया, तो उन्होंने आपस में अच्छा आपस में बिजनेस मिला, मेंबर्स को भी एक अप्रिशिएशन दिया। उसमें भी कुछ डिप्लोमेट आए हुए थे, उन्होंने देखा, प्रोत्साहन दिया। तो ऐसे ही होता है, हम लोगों का काम है नेटवर्क कराना, मिलना। मेहनत आपकी बोलेगी और वही आगे चलेगी। बताइए कपिल जी, आप बताइए, आप कब से बना रहे हैं पेंटिंग? मेरे को 3-4 साल हो गए हैं पेंटिंग करते हुए। पेंटिंग करते हुए 3-4 साल हो गए हैं। यस मैम। जी, और ये पेंटिंग की मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? ये मतलब फोटो ऑनलाइन ही मिल जाती है। मतलब अभी सेलिब्रेट सीजन चल रहा है, अभी शिव जी का सीजन है, तो उनकी पेंटिंग बनाई है। मेरे को कलरफुल में थोड़ी कम बनाता हूँ, पर थैंक यू। थैंक यू।